हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपके सामने ले आया हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स और इसका नाम है हैलोजन फैमिली। ठीक है ना। ये हैलोजन फैमिली के प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करने से पहले वी शुड नो द नेम्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, है ना। तो कौन सा मेंबर्स इसमें है फैमिली में, तो हमने टेबल बनाया है। नेम फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन, अटेस्टाइन और यूयूएस। तो इसमें हम यूयूएस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हम और जो बाकी रहे 5 उनके बारे में वी हैव टू नो ऑल द प्रॉपर्टीज। तो इनका नाम रखने याद कैसे रखेंगे, इनका नाम बिल्कुल अच्छी तरह आप याद रख सकते हैं। इसका कोई ज़रूरत नहीं है दूसरा बदलने के लिए, बस आप याद रखिए एप्सियल ब्रियाट। क्या रखेंगे आप, एप्सियल ब्रियाट। अभी हमने यहाँ लिखा है, आप देखिए हमने लिखा है एप्सियल ब्रियाट। एप्सियल ब्रियाट आप रखिए, एप्सियल ब्रियाट। ये बहुत आसान है, आप इसको वैसे याद रखते हैं, एप्सियल ब्रियाट। तो एफ सी एल BRIAT, एफ फॉर फ्लोरीन, Cl फॉर क्लोरीन, Br फॉर ब्रोमीन, I फॉर आयोडीन, AT फॉर एस्टेटाइन। ठीक है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं एप्सियल ब्रियाट, आप याद भी रखिए। तो एप्सियल ब्रियाट याद रखने के बाद हमको एटॉमिक नंबर भी याद रखना जरूरी है। एटॉमिक नंबर आपको पता है, फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, है ना। तो उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन का अगर हम एटॉमिक नंबर याद रखना हमको थोड़ा दिक्कत होता है, तो वी कैन गो फॉर दिस। ये मैजिक नंबर जो है हमने उसको क्या किया है, एक घर इसको ऊपर उठा दिया है ना। जैसे इधर एक घर ऊपर उठा दिया है, तो क्या हो गया है, 9 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 18 जोड़ेंगे तो 35, 35 से 18 जोड़ेंगे तो 53, 53 में 32 जोड़ते हैं 85, 85 से 32 जोड़ेंगे 117 है। ठीक है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं, समझ गए आप। तो 9, 17, 35, 53, 85, 117। आपको 117 याद रखने का जरूरत ही नहीं है, आप 85 तक याद रख सकते हैं, समझ गए आप। तो ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर। तो अब उसके बाद हम क्या याद रखेंगे, एटॉमिक मास हम याद रखेंगे ना। तो एटॉमिक मास याद रखने के लिए आपको दोनों का पता है, कौन सा पहला दोनों का पता है, फ्लोरीन का 19, ये आपको पता है, क्लोरीन का 35.5। आप इसको याद रखें, क्योंकि जब मॉलिक्यूलर मास हम निकलते होंगे इसको आप जरूर इस्तेमाल 1-2 बार किए होंगे, नहीं तो फिर भी हमने आपको बोला है आप 1 से 30 तक जरूर याद रखना है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन का आपको पता है, और बाकी इसका 80, इसका 127, इसका 210। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, 80 मीन्स हो HO, 127 ABG, 210 BAO, हो ABG BAO। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं ना। तो उसके बाद आप चलिए, ये सिंबल रिप्रेजेंटेशन हमने लिखा है, आप तो इसको पहले ही जानते हैं। तो अभी हम चलते हैं इसका प्रॉपर्टीज के तरफ, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ हम चलते हैं, ठीक है ना। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पहले डिस्कस करेंगे हम, तो आप देखिए जो जनरल एब्रिविएशन से हमने आपको पहले बता चुका है, आप याद रखेंगे 2A 3C 3E 12 4S DIM। आपने इसको याद रख लिया। तो पहले 2A स्टैंड्स फॉर एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक रेडियस क्या है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड स्मॉलर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। बच्चों ये आप बिल्कुल इतना आसान है, ये 2 चीज जो एटॉमिक रेडियस आप देखिए, हमने जो 1 से ग्रुप 1 से लेके ग्रुप अभी हम 17 डिस्कस करें, यानी ग्रुप 1, ग्रुप 2, 1A 2A, ठीक है ना। अब जो हम 15 से 15, 16, 17 हमने अभी डिस्कस किया, तो 15, 16, 17 उसका 0 ग्रुप किया। आप देखें 15 से सभी का बिल्कुल यही होता है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड स्मॉलर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इसका प्रीवियस फैमिली जो होता है। यहाँ ऑक्सीजन प्रीवियस फैमिली है, तो ऑक्सीजन हमने लिखा है, तो ऑक्सीजन का कौन सा होगा, उसका प्रीवियस फैमिली होगा। तो ये बिल्कुल आप इसको आंख बंद करके लिख सकते हैं। तो इसमें यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट। आप समझ गए। एटॉमिक वॉल्यूम भी वही होगा, क्योंकि वो जैसे ही वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक रेडियस, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वो जो होगा वो भी यही होगा, इसमें और कोई दोहरा बात नहीं है। उसके बाद आगे कलर। कलर क्या होता है,
फ्लोरीन इज पेल येलो, क्लोरीन इज येलो ग्रीन, ब्रोमीन इज रेड ब्राउन एंड आयोडीन क्रिस्टल्स आर शाइनी पर्पल बट टर्न टू डार्क पर्पल वेपर व्हेन वार्म्ड अप। बच्चों ये आप देखिए, इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। फ्लोरीन इज पेल येलो, आपने तो फ्लोरीन देखा नहीं होगा, जो देखे होंगे बच्चे तो वेरी गुड। क्लोरीन इज येलो ग्रीन, क्लोरीन हम कैसे येलो ग्रीन कैसे हम बोल सकते हैं, येलो इस कैसे होता है, आप देखेंगे जब ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है वो थोड़ा येलोइश हो जाता है, आप देखे होंगे। तो आप उससे याद रखना यार, क्लोरीन का कलर येलोइश होगा, येलो ग्रीन होगा, है ना। ब्रोमीन इज रेड ब्राउन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और आयोडीन शाइनी पर्पल होता है, और ये डार्क पर्पल भी हो सकता है अगर वार्म हम गर्म करेंगे इसको, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी देखिए उसके बाद हम चलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में क्या है, पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स इन ऑल फेजेस, ये सारे जो होते हैं फ्लोरीन से लेकर आस्टेस्टाइन तक सारे क्या होते हैं, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स नहीं करते, यानी कंडक्ट नहीं करते, पुअर कंडक्टर से इनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाता है ना हीट भी जाता है, समझ गए आप। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्लोरीन दैट इज गैस, फ्लोरीन दैट इज गैस, ये सारे नॉन मेटल्स है, तभी ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ऑल्सो है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको तो पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम पीरियड टेबल में देखें तो सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का है, दैट इज 4। और ये क्या होगा, अगर नीचे हम चलेंगे तो डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड फ्लोरीन इज हाईएस्ट, कितना 4 है। एलिमेंट्स ऑफ हैलोजन ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप्स, अब देखिए ये ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनका कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप के सभी एलिमेंट से ज़्यादा है, ठीक है ना, आप इसको याद रखिए। उसके बाद आप देखिए स्टेट, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैस, ब्रोमीन इज लिक्विड, आयोडीन सॉलिड। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है, हमको बताया। ब्रोमीन लिक्विड है, आप ऐसे एग्जाम में बहुत बार आता है, व्हिच नॉन मेटल इज अवेलेबल इन लिक्विड और इन व्हिच नॉन मेटल इज नॉर्मल कंडीशन इट इज लिक्विड, दैट इज ब्रोमीन, समझ रहे हैं। आयोडीन सॉलिड, ये भी आता है एग्जाम, व्हिच नॉन मेटल इज सॉलिड इन नॉर्मल कंडीशन, दैट इज आयोडीन। सो ये एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, इसको आप बिल्कुल याद रखिए। फ्लोरीन क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड। एक ऐसा एक मान लीजिए सब क्वेश्चन आया, पीरियड टेबल व्हिच ग्रुप कंटेन्स द मेंबर्स हैविंग 3 स्टेट्स, तो कौन सा आंसर होगा, तो ग्रुप 17 आंसर होगा, है ना, क्योंकि इसमें गैस है, गैस भी है, लिक्विड भी है और सॉलिड भी है, ठीक है। उसके बाद स्टेट पॉइंट, एमपी एंड बीपी इंक्रीज डाउन द, हम नीचे ही जैसे ही जाएंगे इनका क्या होगा, एमपी और बीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा, समझ गए ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो इनका एमपी और बीपी क्या होगा, बढ़ता जाएगा अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया स्पेशलिटी। स्पेशलिटी हम देखते हैं, स्पेशलिटी क्या है इसका, स्पेशलिटी वैरिड कलर्स एंड मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स, आप इसको याद रखिए, जितने नॉन मेटल्स हैं ये सबसे रिएक्टिव है, क्योंकि आप देखें ना फ्लोरीन क्लोरीन, ये क्लोरीन तो सबसे ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा है, ये बहुत से कंपाउंड फॉर्म करता है, और इसका जितने, क्योंकि इनका तो एक ही एक आटम इलेक्ट्रॉन लेंगे ना तो इनका सबसे रिएक्शन हो जाता है। हैलोजन एक ऐसा फैमिली है, सभी के साथ मेटल, जितने मेटल्स लगभग हैं सभी के साथ ये रिएक्शन कर ही लेते हैं, तो ये रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स, और ये वैरिड कलर से, इनका कलर हमने देखा अभी, सभी का कलर अलग है, इसका स्पेशलिटी है, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी कह रहा है गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, अगर हम ग्रुप डाउन जाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, आप इसको याद रखिए, डाउन अगर जाएंगे डेंसिटी बढ़ेगा, सभी का नीचे जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाता है सभी ग्रुप का। उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी हायर देन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली डिक्रीज डाउन द ग्रुप, अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटता जाएगा, और क्या होगा, हायर देन कॉरेस्पॉन्डिंग, जो पिछले वाले ग्रुप का है, जो एलिमेंट्स इनका है उनसे इनका क्या है, ज़्यादा है, समझ गया, हायर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स
ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, इसको आप याद रखिए। उसके बाद आ गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑल्सो डायमैग्नेटिक, ये सभी डायमैग्नेटिक है, यानी दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। उसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये सभी का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा क्लोरीन का है। आप इसको याद रखिए, क्लोरीन हैविंग द मोस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तभी ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन करता है इस ग्रुप में, ठीक है। अभी ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। अभी आप चलिए हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एब्रिविएशन क्या है, 2ABM NM ORS। तो 2A मीन्स पहला एयर, उसके बाद एसिड। तो एयर का कौन सा है, पहले विथ H2 विथ O2 और रिएक्शन विथ वाटर हमने ले रखा है, ठीक है ना। पहले विथ H2 तो आप आंख बंद कर लेते रिएक्शन H2 के साथ करेगा, आपको HCl पता है, HF पता है, आपने कई बार पढ़ा है ना। सो ऑल द मेंबर्स फॉर्म हाइड्राइड्स, ये हाइड्राइड्स with general name HM, M stands for members of that group, that is HF, HCl, HBr, HI etc. तो ये आप आंख बंद करके लिख सकते हैं। आप जितना कंपाउंड जानते हैं उसमें पता है आपको, HCl, HBr, HF, तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद विथ O2, हैलोजेंस डोंट रिएक्ट डायरेक्टली विथ ऑक्सीजन, लेकिन करते हैं कैसे, OF2, OCl2, ये सभी रिएक्शन भी करते हैं, बट दे आर नॉट रिएक्ट डायरेक्टली टू विथ ऑक्सीजन, ठीक है ना। OF2, OCl2, तो ये आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आ गया, अब देखिए उसके बाद आ गया रिएक्शन विथ वाटर, फ्लोरीन डिकम्पोजेस वाटर गिविंग मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3। अगर वाटर के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, फ्लोरीन डिकम्पोज कर देता है वाटर को, क्या क्या देता है, ऑक्सीजन देता है और ओजोन भी देता है, ऑक्सीजन एंड O3। क्लोरीन एंड ब्रोमीन ऑल्सो डिकम्पोजेस वाटर बट स्लोली। क्लोरीन और ब्रोमीन भी वाटर को डिकम्पोज कर देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो धीरे करते हैं, फ्लोरीन जैसे नहीं कर पाता है, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिटी बहुत ज़्यादा है, समझे ना, और ये बहुत रिएक्टिव है। उसके बाद विथ नॉन मेटल्स रिएक्ट टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, एग्जाम्पल फॉस्जीन हाइड्रोकार्बन्स, CCl4, ये सभी नॉन मेटल से रिएक्शन करते हैं कोवेलेंट से, CCl4 समझ रहे ना, COCl2, ये सारे हाइड्रोकार्बन फॉस्जीन जैसे गैस भी रिएक्ट टू फॉर्म कोवेलेंट नॉन मेटल के साथ फॉर्मेशन कर रिएक्शन कर ही लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए। उसके बाद फिर चलिए ऑक्सीडेशन, ऑल हैविंग ऑक्सीजन स्टेट ऑफ -, इन सभी का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, -1, क्योंकि इनका जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 7 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहते हैं हमको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, सभी का कितना है, -1 है, ठीक है। अब आप देखिए अभी रिडक्शन, ये कोई भी रिडक्शन नहीं करता है। उसका स्पेशलिटी क्या है, अनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में सोचे तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, ये तभी बनाता है सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स, ठीक है। आप समझ गए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, आप समझ गए। तो ये हमारा था आज का क्लास, आप इसको बिल्कुल और 1-2 बार देखिए, और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा वेबसाइट को जा सकते हैं, उसमें आप क्या करिए, यू कैन फाइंड दिस, द वेबसाइट इज www, आप देखिए www.durapahada.com, इस पे आपको ये पेज मिल जाएगा, आप वहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है बच्चों, अगर आपको ये पीरियड अच्छा लगा, आपको लगा कि नहीं बाकी आपने कुछ सीखा, तो आप जरूर इसको शेयर करना, ठीक है।